अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बारे में बात करने जा रहे हैं और विशेष तौर पर हम यहाँ पर नांदेड़ लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, जो स्वर्गीय वसंतराव चौहान के निधन के बाद ये चुनाव विधानसभा के साथ ही होने जा रहा है और 20 नवंबर को इसका चुनाव है और 23 को इसका नतीजा है। और ऐसे में एक नई खबर सामने आई है कि औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो माजी सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील, उन्होंने आज एक प्रेस से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि वो नांदेड़ का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसकी उन्होंने जानकारी भी दी। और इसका यहाँ पर कंफर्म, यहाँ पर जो नांदेड़ के मजलिस के नेता सैयद मोइन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रेस को बताया है कि इम्तियाज़ जलील नांदेड़ लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और नांदेड़ लोकसभा के साथ साथ नांदेड़ के दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, दक्षिण और उत्तर, और दोनों भी से एमआईएम के लड़ने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। और इनके अभी नामों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन आम जनता में एक सवाल ये भी हो रहा है कि क्या नांदेड़ की लोकसभा चुनाव में तिरंगी लड़त देखने को मिलेगी। एक और भाजपा का उम्मीदवार, दूसरी और कांग्रेस का उम्मीदवार और तीसरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार, और कई अभी अपक्ष भी चुनाव नामांकन दाखिल करेंगे कई लोग। लेकिन क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव में आने से कुछ इसके नतीजों में बदलाव आएगा? क्या सेकुलर वोटों का यहाँ पर विभाजन होगा और इसका फ़ायदा क्या भाजपा का होगा? ऐसी चर्चा आम जनता में हो रही है। लेकिन मजलिस के जो माजी सांसद इम्तियाज़ जलील, वो एक एजुकेटेड नॉलेजेबल सांसद रह चुके हैं और उन्होंने लोकसभा में कई ऐसे प्रश्न यहाँ पर उठाया है सभी समाज के लिए, और उनका काम औरंगाबाद में काफ़ी सक्रिय था और औरंगाबाद में वो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन ऐसे में नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है, क्योंकि सबसे पहले महाराष्ट्र में नांदेड़ ही वो ऐसा ज़िला है जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के 13 कॉरपोरेटर्स चुनकर आए थे और महाराष्ट्र में एक बड़ा मैसेज गया था। और वैसे महाराष्ट्र में मजलिस की एक ताकत है, मुंबई हो, मालेगांव हो, औरंगाबाद हो, मराठवाड़ा के कई ज़िलों में मजलिस के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय है और बड़े नेता यहाँ पर होते हैं और मजलिस को चाहने वाले काफ़ी है। लेकिन क्या नांदेड़ की लोकसभा का जो मध्यवर्ती चुनाव होने जा रहा है वो मजलिस के लड़ने से सेकुलर वोटों का यहाँ पर विभाजन होगा या फिर मजलिस को यहाँ पर कामयाबी मिलेंगी? क्योंकि हाल ही में इम्तियाज़ जलील ने झरंगे पाटिल से भी जाकर उनके गांव में मुलाकात की और ये मुलाकात का भी एक अलग महत्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आज उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो नांदेड़ लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में नांदेड़ लोकसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है और नांदेड़ लोकसभा के चुनाव में 16 लाख लगभग मतदार यहाँ पर आते हैं और ये बड़ा इलेक्शन है, कोई मामूली इलेक्शन नहीं है लोकसभा का। और नांदेड़ वैसे देखा जाए तो ज़िला काफ़ी बड़ा है, 16 तालुकों का ज़िला है और इसमें 5 से 6 तालुके यहाँ पर लोकसभा के लिए आते हैं और इसका कुछ क्षेत्र हिंगोली में गया हुआ है और कुछ क्षेत्र लातूर में गया हुआ है। लेकिन नांदेड़ लोकसभा के क्षेत्र में लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 6 तालुके आते हैं। ऐसे में क्या मजलिस को कामयाबी मिलती है और इम्तियाज़ जलील को कामयाबी मिलती है, ये देखने लायक होगा। और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव होगा। लेकिन एक बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो स्वर्गीय वसंत चौहान के सपुत्र रविंद्र चौहान को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए मजलिस के आने से एक सरदर्द बन गया और कांग्रेस को काफ़ी बड़ा चुनौती
यहाँ पर मिलने वाली है, ऐसी आम जनता में चर्चा चल रही है। और क्या मजलिस को यहाँ पर मुस्लिम समाज, मराठा समाज, दलित समाज वोट देकर इम्तियाज़ जलील को क्या लोकसभा में भेजते हैं, ये एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।